प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कितने दुख की बात है, प्रधानमंत्री महोदय कभी भी चूकते नहीं हैं। देश का नाम नीचे गिराने में कभी भी चूकते नहीं हैं। जहाँ भी मौका मिलता है देश को नीचे गिराने की कोशिश में 8 साल से लगे हैं। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आखिर देश ने प्रधानमंत्री महोदय का क्या बिगाड़ा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? अब देखिए, गेहूं के लिए आप सबको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट इन्होंने कहाँ कहा था? जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उनके सामने ये कहा था कि भारत पूरी दुनिया को गेहूं सप्लाई कर सकता है और हम करेंगे। ये वचन दिया था जब ये गेहूं की शॉर्टेज हुई थी कई जगह। जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से कई जगह दिक्कतें आई हैं। कई जगह कुछ देशों की अपने मनमानी ढंग से काम करने से भी उनमें परेशानियां आई हैं। तब इन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को भारत गेहूं सप्लाई करेगा। तब शायद प्रधानमंत्री महोदय ने ये बिल्कुल नहीं सोचा है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि इनकी तो जुमले फेंकने की आदत है। 8 साल से लगातार वही काम कर रहे हैं। इन्होंने सोचा यहाँ भी एक फेंक देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम कितना बदनाम हो जाएगा। ये इन्होंने ज़रा सा भी सोचा नहीं है। यानी क्या इतनी गैर जिम्मेदारी से काम करने वाला, इतनी गैर जिम्मेदारी से सोचने वाला क्या व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? ये बड़ी शर्म की बात है, हमारे लिए बहुत दुख की बात है। यानी इन्होंने अभी देखिए इसके बाद में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से आज भारत को दुनिया में नीचा दिखाया जा रहा है। बहुत नीचा देखना पड़ रहा है देश को। 11 अप्रैल को इनके एक मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री महोदय के गुण गाते रहते हैं। वो कुछ देखते ही नहीं है कि कह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, कभी नहीं देखते। उन्होंने खुद घोषणा की थी कि हमारे किसान दुनिया को गेहूं खिला रहे हैं, ये खुद उन्होंने कहा था। और उन्होंने आगे ये कहा कि मिस्र भी अपना सप्लायर भारत को मानता है। ये पीयूष गोयल ने कहा है 11 अप्रैल को। इसके बाद प्रधानमंत्री महोदय ने गुजरात में भी एक वर्चुअल रैली की थी, वहाँ भी उन्होंने ये कंप्लीट दोहराया है, इसी चीज़ को दोहराया है दोबारा से। इसके बाद आप देखिए, ताज्जुब की बात है, प्रधानमंत्री महोदय ने इसके बाद गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। बैन लगा दिया। उधर कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे और यहाँ बैन लगा दिया है। ये कभी देखते नहीं है कि हमने कहा क्या है और उसका वर्ल्ड लेवल में ग्लोबली क्या इम्पैक्ट होगा। कभी भी इन्होंने सोचा नहीं आज तक, ये सोचने के लिए बने ही नहीं है। इसके बाद यानी सब कुछ करने के बाद फिर पीयूष गोयल ने फिर इनके बचाव करने के लिए फिर सामने आए हैं, और इन्होंने फिर कहा है कि नहीं, ये जो स्टेप लिया गया है ये हमें अपने देश की सिचुएशन को ठीक ठाक रखने के लिए लिया गया है। फिर अपनी बात को ऊपर रख रहे हैं। ताज्जुब की बात है। असल में इसके पीछे कहानी क्या है? अगर प्रधानमंत्री महोदय की दूरदृष्टि ना हो, आगे की ना सोचें, तो धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक है? देश तो उनकी तरफ देखता है। देश तो यही सोचता है कि प्रधानमंत्री महोदय हमारे बड़े काबिल हैं, वो हर तरीके से देश का नाम रोशन करेंगे, हर तरीके से हमारा ध्यान करेंगे, सबके दुख सुख का ख्याल करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इस किस्म की मिट्टी के बने हैं, बस पूछो मत आप। इनका क्या विचार है ये कभी आज तक कोई समझ नहीं पाया है। अभी G7 देशों ने जो ये रोक लगाई है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने, यानी केंद्र सरकार ने, G7 देशों ने इसकी कड़ी नामोशी की है, कड़ा ऐतराज़ किया है कि ये भारत ने बहुत गलत कदम उठाया है। सबको वचन दे करके हम सबको देंगे, सबको भेजेंगे। यानी अब इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है? नंबर 1, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, ये इनकी विदेश नीति ऐसी है कि ये हर जगह जा करके विदेशों में मोदी के नारे लगवाते रहेंगे और भारत की जय जयकार होती रहेगी। या ये समझते हैं कि कहीं जा कर के ढोल बजाते रहेंगे। जाके आपने देखा होगा कई जगह विदेशों में जा कर के ये ढोल बजाते हैं, तो ये समझते हैं शायद वहीं से हमारी विदेश नीति चल जाएगी। बहुत ही, अब मैं क्या कहूँ, वो पद ऐसा है, गरिमा का पद है। तो ऐसे पद के खिलाफ कोई ऐसी कच्ची बात कहनी भी नहीं चाहिए। लेकिन करें क्या? वो काम जैसा कर रहे हैं वो काम तो किया ही जाएगा। वो कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अगर वो देश के लिए बदनामी का काम सिद्ध होता है या नुकसान का सिद्ध होता है तो हम लोगों को कहने का अधिकार तो है ही है। हमने उनको, किसने इसके ये राइट दे दिए कि आप जैसे मर्जी देश को तोड़ो, कंडम करो और जो मर्जी बाहर जा करके बदनामी को? ये अधिकार किसने दिया उनको? ऐसा अधिकार किसी ने नहीं दिया है।
तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि आज ऐसी मानसिकता के व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। अब देखिए, ये जो वचन इन्होंने दिया और उसके बाद उसको तोड़ा है, इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका। नंबर 1, इसका प्रधानमंत्री की एक जो विश्वसनीयता होती है वर्ल्ड लेवल में, उसमें गिरावट आ गई है, बहुत बड़ी गिरावट आई है, यानी देश अभी विश्वास नहीं करेंगे। दूसरा, ग्लोबल बाज़ार में भारत जैसे कि एक सप्लायर है, बतौर सप्लायर भारत की छवि वहाँ पर गिर गई है इनकी एक्शन की वजह से, बीजेपी की छोटी सोच की वजह से, प्रधानमंत्री महोदय की गलत सोच की वजह से, गलत निर्णय की वजह से, यानी जो नाकामी इन्होंने हर कदम पर दिखाई है उसकी वजह से भारत को बहुत नामोशी हो रही है। इसके अलावा यानी एक निर्यातक के तौर पर, भारत का जो नाम था निर्यातक के तौर पर, उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा है, यानी विश्वास टूट गया है, ग्लोबल लेवल पर दूसरे देशों का विश्वास टूट गया है। अब दुख की बात क्या है कि प्रधानमंत्री महोदय तमाम फैसले खुद लेते हैं, इनके शासनकाल में मंत्रियों का होना और ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मंत्री हैं तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक, मंत्रियों का काम कोई नहीं है ही नहीं, सारा काम प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, यानी कि पीएमओ करता है सारा काम खुद ब खुद। तो बताइए फिर कैसे काम में सुधार होगा? मंत्री अपना अपना काम करेंगे, ऊपर चेक बैक अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो हर चीज़, कोई छोटे नीचे लेवल में गलती हो भी जाएगी तो वो सुधर जाएगी। लेकिन ये तो वन मैन शो, मैं पहले दिन से आपको कहता रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री महोदय वन मैन शो हैं। ये अकेले सरकार चला रहे हैं और आज तो पार्टी को भी यही चला रहे हैं। पार्टी में भी इनके जो अध्यक्ष वो नाम के लिए हैं, आज वही हो रहा है बीजेपी में जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय करेंगे। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। आप अपनी पार्टी को भट्ठा बैठाओ, कुछ भी करो, लेकिन देश को क्यों गड्ढे में डाल रहे हो? देश को गड्ढे में डालने का अधिकार प्रधानमंत्री महोदय आपको किसने दे दिया? ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और इसका सीधा सीधा नुकसान किसको हो रहा है? किसानों को हो रहा है। तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है, जब किसानों को सीधा नुकसान हो रहा है और प्रधानमंत्री के एक्शन की वजह से हो रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री के किसानों के दुश्मन हैं? बात तो ये तो लग तो ऐसा ही रहा है कि ये किसानों के हितैषी नहीं है, किसानों के दुश्मन हैं। इससे तो ये साफ साफ नज़र आ रही है। एक इनके मंत्री हैं हरदीप पुरी, वो बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे यहाँ देश में गेहूं की कोई कमी है ही नहीं, भंडार हमारे भरे हैं। अगर भंडार भरे हैं तो क्यों जवान को कच्चा किया, क्यों देश की बदनामी कराई वहाँ पर? जब तो ग्लोबली बोल दिया हम सारे देशों को सप्लाई करेंगे, फिर पीछे क्यों खिसक गए? क्यों अपनी कही हुई जबान को पीछे लिया? इस शर्म की बात है, शर्म की बात है। मंत्री बन के वो भी खुदा बन गए हैं, वो अपने आप को समझते हैं वो देश के राजा बन गए, जो मर्जी करें देश में। ऐसा नहीं है मंत्री महोदय, किसी ने आपको ये अधिकार नहीं दिया। ये देश 140 करोड़ लोगों का है, आपका नहीं है। आपकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जो मर्जी करेंगे। ये बड़ी शर्म की बात है। इतनी इनकम्पिटेंट सरकार आज हमारे पास है, बिल्कुल गैर जिम्मेदार सरकार है, अनरिलायबल सरकार है। देश कितना भुगत रहा है और कितना आगे भुगतेगा। ये 8 साल में जो डैमेज कर दिया है इस सरकार ने, प्रधानमंत्री महोदय ने जो नुकसान देश को पहुंचा दिया है, शायद ये 20-25 साल में भी पूरा नहीं होगा। ये हम सब के लिए दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा है कि ऐसी सरकार मिली है हमें, ऐसी मानसिकता की सरकार मिली है। यहाँ मंत्रियों के कोई अधिकार नहीं है और किसी मंत्री की एक शब्द कहने की औकात नहीं है, नहीं कह सकते वो। प्रधानमंत्री की गलत नीतियों का कोई विरोध कर ही नहीं सकता है, करेंगे तो इनका मंत्रालय जाएगा। और ये लोग केवल दुकान चलाने के लिए बैठे हैं। आज जो मंत्री बैठे हैं वो केवल इसलिए, उन्हें क्या लेना देना काम से, उनको अपने ठाट बाट हो ही रहे हैं, उनके सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सैलरी मिल रही है, अच्छी खासी पेंशन मिल जाएगी। उन्हें क्या चाहिए? अगर वो प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे या उनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। तो वो अपनी दुकानदारी जो उनकी चल रही है उसको क्यों ख़राब करेंगे? ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। मैं मांग करता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से, मेहरबानी करके आप देश का नुकसान मत करिए। नहीं चलाना आ रहा, छोड़ दीजिए। 140 करोड़ लोगों में एक से बढ़कर एक समझदार और डेडिकेटेड लोग हैं प्रधानमंत्री महोदय। मत बर्बाद करिए इस देश को, छोड़ दीजिए। आपसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं चलेगा आपसे। यानी आप बदनामी करा रहे हैं देश की हर जगह, और फिर आप अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। आपके गलत लोग हैं जो राज्यों में बैठे हुए हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। गलत काम कर रहे हैं वो शाबाशी दे रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आपके खुद के गलत काम हैं। अगर आप अपने गलत कामों को जस्टिफाई कराना चाहते हैं तो उनके गलत कामों को आपको शाबाशी देनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है, नहीं तो आपके ऊपर सवाल करेंगे लोग। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है, हम सब के लिए शर्म की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय का समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मानसिकता क्या है, वो क्यों आखिर देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। 8 साल से लगातार इसी चीज़ में लगे हैं, वो इसी चीज़ में लगे हैं। पहले वो क्या क्या बोलते थे पुरानी सरकारों के लिए, आज भूल गए हैं, वो सबके सब भूल गए हैं।
इतने जुमले इन्होंने फेंके हैं 2014 के चुनाव से पहले से लेकर के, और आज तक इनका सिलसिला जारी है। सच में ये बहुत शर्म की बात है। मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो देश को रोज़ाना लूट रही है, रोज़ाना बर्बाद कर रही है, रोज़ाना कमज़ोर कर रही है, जातियों में, धर्म में बांट रही है। विश्वस्तरीय जो हमारा एक रेपुटेशन था वो ख़त्म हो गया है। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे, आप लोग इकट्ठे हुइए, सड़कों पर आइए, और हम सरकार का विरोध करके इस सरकार को बर्खास्त करवा कर रहेंगे, और दोबारा से देश में चुनाव होंगे। फौजी जनता पार्टी स्वच्छ और सुंदर राजनीति करने के लिए ये गठन किया गया है। इसका स्वच्छ राजनीति, शुद्ध राजनीति करने के लिए। आज राजनीति में बदबू आ रही है, जंग लग चुका है, शर्म आ रही है। इतनी गंदी राजनीति 75 साल से लोग केवल दुकानें चला रहे हैं, लूट रहे हैं, केवल अपने लिए कर रहे हैं, ये अपने और अपने चहेतों के लिए। देशवासियों से इनका कोई लेना देना नहीं है, गरीब, मजदूर, जवान, किसान से इनका कोई लेना देना नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। इतनी गैर जिम्मेदार सरकार 75 साल में पहले कभी नहीं मिली है इस देश को। ये इस देश का दुर्भाग्य था कि जिस दिन ये सरकार शपथ लेकर के शासन की इन्होंने बागडोर संभाली थी। बहुत अफसोस की बात है। मुझे पूरा भरोसा है आप सबके ऊपर, 140 करोड़ लोगों के ऊपर। आप देश को बचाएंगे, और देश को बचाने के लिए आप आगे आएंगे, फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे, और जो हमारे महान शहीदों ने सपना देखा था, उनके सपनों के भारत का हम सब मिलकर के निर्माण करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।